नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट होने के बाद ही अब दिल्ली पर सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं। कांग्रेस बड़ी बेताब है कि 11 साल बाद हम वापस से लौटे। 93 से भाजपा आउट है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल चौका मारे, यानी कि चौथी बार शपथ ले। 2 बार का कार्यकाल, एक बार पहले चुनाव उन्होंने सरकार बनाई और आरोप प्रत्यारोप, ऐसी स्थिति लगती है कि जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि करो या मरो। तो पार्टियों के लिए यही पोजीशन बनी हो। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली से आउट होती है तो बीजेपी यानी कि उसके लिए किसी भी तरह से पंजाब से भी बाहर निकालने की आने वाले चुनाव में संभावनाएं क्षीण करके रहेगी। और अगर आम आदमी पार्टी बना लेती है सरकार तो बीजेपी अपने आप को कोसती रहेगी कि ऐसा क्या है कि लोकसभा में हमें वोट मिलता है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती के साथ में अगर चुनाव तो हर पार्टी मजबूती से लड़ती है, लेकिन अगर वोट गेन करती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी एक वो रास्ता बड़े स्तर पर तलाश रही है। पासे फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर, आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं, कहाँ शीश महल, कहाँ राजमहल और कहाँ कहाँ क्या क्या, किसी की सड़कें कैसी बनेंगी, किसी का क्या होगा, कौन किसका बाप बन गया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अभी पब्लिक को कैसे लुभाया जा सकता है वोट में तब्दील करने के लिए? कोई स्कीम्स पेश कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सारा फोकस झुग्गी झोपड़ी और महिलाओं पे है। महिलाओं पे होना भी चाहिए, क्योंकि मैं 10 राज्यों की हिस्ट्री देख रहा हूं जहां महिलाओं के प्रति घोषणा करने से स्थितियां बदल गई। वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो। बीजेपी की लाडली बहना योजना, उसी का तोड़ प्यारी बहना योजना कांग्रेस ने निकाला है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान की तरह वहां हेल्थ स्कीम की अनाउंसमेंट कर दी है। खैर, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं इस वक्त। वो बताएंगे कि वास्तव में दिल्ली का चुनाव हर बार देखिए यूं होता है, लेकिन इस बार तो ऐसा हो गया कि जैसे करो या मरो। राजीव जैन साहब हमारे साथ में है। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं और अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव दंगल में तब्दील हो गया और राजनीतिक दलों के लिए वास्तव में ऐसी स्थिति बन गई है कि करो या मरो? देखिए, निश्चित तौर पर ये चीजें अभी लग रही हैं तो भाजपा तो पूरी एक मजबूती से, पूरी रणनीति से और उस हिसाब से चुनाव मैदान में उतर रही है। उसने आपके जो मजबूत उम्मीदवार हैं जैसे केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, इन सबके खिलाफ अपने जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ देखें तो हम कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को कहीं ढीले तरीके से नहीं ले रही। उसने भी बड़े मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे। जो दिल्ली में जो स्थानीय स्तर पर उसके बड़े नेता माने जाते हैं, वो सब आपके जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ मैदान में उतरे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुकाबला बड़ा रोचक और कांटेदार भी होने का संभावना है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो अभी तक की सूचनाएं हैं उस हिसाब से भाजपा और आप के बीच है। कांग्रेस अब उसमें कितना सेंध लगा पाती है ये नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दल इस बात से बहुत पहले से ही वो चिंतित और उस तरीके से बैठे हैं कि केजरीवाल को यहीं रोका जाए, इस चुनाव में हराया जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है वो राष्ट्रीय स्तर की भी है। वो उस लेवल पे भी जाना चाहते हैं कि कभी विपक्षी दलों का गठबंधन बना तो वो सर्वसम्मति से एक नेतृत्व भी संभाल सकते हैं। तो कई फैक्टर हैं। तो कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाहती, भाजपा भी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि को यहीं रोका जाए, आम आदमी पार्टी को के विधानसभा चुनाव में ही किसी तरीके से शिकस्त दी जाए। तो अंदर खाने कई चीजें भी चल रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी ये आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को भाजपा स्पॉन्सर्ड कर रही है, उनकी मदद कर रही है, उनको मजबूती दे रही है या आर्थिक संसाधन उनके पक्ष में जुटा रही है, जिससे वो वोट ज्यादा से ज्यादा ले सके। और भाजपा की रणनीति भी है कि कांग्रेस मजबूत रहे, वो जितने ज्यादा वोट लेगी उतना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। जो वोटों का विभाजन जिस तरीके से है, बंटवारा जो वोटों का होगा, उसका सीधा सीधा लाभ कहीं ना कहीं भाजपा अपने पक्ष में देख रही है। वो देख मतलब ये हमारा मानना ऐसा है कि वो पार्टी ये देख रही है। कितना उसके पक्ष में जाता है नहीं जाता है ये तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन ये योगेंद्र जी निश्चित मानिए, इस बार
जो चुनाव दिल्ली का हो रहा है वो पिछले चुनावों से कहीं अलग तरीके का हो रहा है। यदि एक तरफा जीत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और कई तरीके की योजनाएं जो है आम आदमी पार्टी की, यदि वो लुभाती रही मतदाताओं को, दिल्ली के मतदाताओं को, तो वापस से शायद हो सकता है चौथी बार अरविंद केजरीवाल फिर से एक मुख्यमंत्री बन जाए और बड़ी जीत हासिल कर ले। तो दोनों संभावनाएं जो साथ साथ चल रही है। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता है। मौके के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि कहाँ अल्फाज या कहूं कि जुगलबंदी बयानों की बैठाई जाए, उससे भी कोई पीछे नहीं रह रहा। कोई शीश महल बता रहा है, कोई राजमहल बता रहा है। चलिए हमारे साथ श्याम जी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, क्या लग रहा है, दिल्ली की गद्दी इतनी इंपॉर्टेंट है, छोटा राज्य है लेकिन निगाहें सबकी वही टिकी हुई है कि क्या होगा दिल्ली का? देखिए योगेंद्र जी, देश का दिल है दिल्ली में, और उस जी। दिल को हर कोई अपने पास रखना चाहता है। चुनाव से पहले जो जिस तरह की रणनीति में भाजपा आगे निकलने का प्रयास कर रही है कि भाई हम तो बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव पहले भी लड़ा उन्होंने, लेकिन जीत जिस प्रकार से होनी चाहिए, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव भाजपा लड़ना चाहती है। और देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ी थी आप पार्टी के साथ, अब जी। आप पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। एक देखिए नया है कि आप गठबंधन में भी रह रहे हैं और यहाँ चुनाव भी खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अपना तौर तरीका है। जैसे पंजाब में लड़ा था कांग्रेस ने और किस तरह की स्थिति बनी थी आपने भी देखा था। तो जिस प्रकार की स्थितियां इस बार दिल्ली में देखने को रही है कि मुख्यमंत्री के आवास को लेकर के जिस प्रकार का विवाद, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, संजय सिंह जो कह रहे थे कि भाई हम भी देखना चाहते हैं कि वो कौन सा सोने का टॉयलेट है, हम प्रेस वालों को भी दिखाना चाहते, वो चले भी गए और वहां उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा नहीं, हम शीश महल नहीं, अब राजमहल जा रहे हैं। तो अब राजमहल जो बन रहा है, बताते हैं वो प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है दिल्ली में, उसको उसको भी देखना चाहते हैं वहां क्या हो रहा है। तो देखिए कि ये राजनीति आखिर मुख्यमंत्री की हो रही है, प्रधानमंत्री के आवास की हो रही है। मुख्यमंत्री का आवास और प्रधानमंत्री का आवास इतना बड़ा हो गया, और वही लोकसभा जो बनी है नई, उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा। देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट लोकसभा बन गई और जिस प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से चुनावी रणनीति में प्रचार प्रसार में तो भाजपा भी आगे हो रखी है, वैसे ही जिस प्रकार से देखा होगा आपने। लेकिन आप पार्टी भी देखिएगा कमजोर नजर नहीं आती है। देखिएगा उन्होंने आज केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन चुनाव उनके नाम पे लड़ा जा रहा है। ये बात सही है। जिस प्रकार से आप देखिएगा कि चुनाव में, और राजस्थान की अहम भूमिका दिल्ली के चुनाव में होने वाली है। अब देखिएगा कि सह प्रभारी हमारे यहाँ अलका सिंह है जो है, वो वहाँ सह प्रभारी है, और सतीश पूनिया को देखिएगा कि एक जिला वहाँ नजफगढ़ है, वो दिया गया है, और कैलाश चौधरी जो मंत्री आते हैं उनको महरौली दिया गया है। और बाकी के कई हमारे मुख्यमंत्री भी वहाँ चुनाव प्रचार में जाएंगे, और जिस प्रकार से हम, क्योंकि करीबी प्रदेश के आते हैं इसलिए। और कांग्रेस ने भी, आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहा था, उन्होंने भी कमान से आके संभाल रही है। लेकिन जिस प्रकार का प्रलोभन उन्होंने राजस्थान की जनता को दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया राजस्थान की जनता ने। वो दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि हम 25 लाख का बीमा भी देंगे और सारी चीजें देंगे। और यहाँ के दानिश अब्रार वहाँ सह प्रभारी हैं, और 4 सांसद हमारे लगाए हैं, 6 पूर्व मंत्री लगाए हैं, और बहुत सारे विधायक लगाए हैं जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए गए हैं वो। तो देखिएगा अब चुनाव जीतना हारना ये जनता के वोट के ऊपर निर्भर करेगा। जिस प्रकार से देखिएगा कि आप पार्टी ने लोगों के घरों में घुस करके जो फायदा देने का काम किया, और 3 बार केजरीवाल बन भी चुके हैं, जिस प्रकार से आपने देखा, और चौथी बार की तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की मौजूदा स्थिति में उनकी जितनी सीटें हैं, अगर वो सीटें कम भी होती है तो कितनी कम होगी, भाजपा कुछ मजबूती के साथ आ सकती है सामने, लेकिन सत्ता अभी दिखती मुझे नजर नहीं आती। लोकसभा में तो निश्चित रूप से आपको भाजपा ने बाजी मारी, उसमें दो राय नहीं है। वहां पर आप पार्टी और कांग्रेस दोनों ही डूब गई तो बुरी तरीके से। लेकिन चुनाव एक तरफा हो जाएगा, भाजपा के पक्ष में चला जाएगा, मुझे अभी नजर नहीं आता। जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है, चुनाव दिल्ली का है, वहां पर किस प्रकार की बातें हो रही है, प्रियंका गांधी के लिए क्या कुछ क्या कहा जा रहा है, फिर कहा नहीं नहीं व्यक्तिगत हम लांछन नहीं लगाएंगे अब। तो इसका मतलब है कि आप बैकफुट पर आने की स्थिति भी कर रहे हो।
तो निश्चित अपने नेताओं को काबू में करने का प्रयास करो। किसी के जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, मुझे लगता नहीं है। अब हर्षवर्धन तो पीटे पिटाई हो रहे हैं, उनको फिर से उतारने की बात हो रही है। या देखिए साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, उनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। अब उनको इंडिपेंडेंट कहें कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा दिल्ली में, भाजपा की तरफ से भी कोई स्पष्ट नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं है। तो उसकी स्थिति में और देखिएगा जो मुख्यमंत्री है वो चेहरा नहीं है इस बार, डॉक्टर आप पार्टी की मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, और अरविंद केजरीवाल चेहरा है। डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए ये कहा जा सकता, अपन पिटा पिटाई मोहरा तो नहीं कह सकते क्योंकि देखो सांसद रहे हैं और चुनाव में पिटे ना आपके, इससे पहले उनका चेहरा था, कहाँ जीत पाए। इसलिए देखिएगा चेहरा तो एक बार पिट जाने के बाद वैल्यूबल नहीं आता। अब अगर आप अस्तित्व में रहते तो कुछ, और आप तो बिल्कुल बाहर कर दिए गए थे लोकसभा के चुनाव में, कहाँ हर्षवर्धन दिख रहे थे। इसलिए निश्चित तौर पर देखिएगा कि चले अभी वापस लौट सर, वापस लौट रहा हूं मैं। अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई। अर्चना जी, क्या लगता है दिल्ली को लेकर के इस बार ये कहा जा सकता है कि देखिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर बार ही होता है, लेकिन इस बार जो तलखियां दिखाई दे रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को बचाने के लिए जो होना चाहिए था, अभी अखिलेश कह चुके, ममता बनर्जी कह चुकी कि आम आदमी पार्टी का सहयोग करेंगे, तो ऐसे में कई सारी चीजें इनसे पिक्चरें क्लियर होंगी। और एक बार जैसे हो जाते, एक बार गांठ पड़ गई धागे में तो फिर जुड़ना बहुत मुश्किल होगी। जी, यानी जो आपस के समीकरण है, ये तो आप सही कह रहे हैं कि किस तरफ कौन सा, यानी ये किस तरफ जाएगा बाजी, अभी ये कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि सिचुएशन वाकई बहुत टफ है दिल्ली की। अगर हम बात करें तो केजरीवाल, आप जो पार्टी आई थी एंटी करप्शन पार्टी के हिसाब से आई थी ना, करप्शन के अगेंस्ट ही उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी ने आज वीडियो, वो शीश महल का वीडियो रिलीज किया है, जिस तरह से एलिगेशंस लग रहे हैं करप्शन के मामले में आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वहीं पर बीजेपी ने जाकर उस पर हिट कर दिया है। और दूसरी जो बात है, अभी आप और कांग्रेस जो वाकई जो साथ में एक अलायंस फॉर्म किया था और वहीं पर आज आमने सामने लड़ रही है, तो वो एक जो आपने अलायंस बनाया था उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क तो आ ही चुका है। अगर आज ममता बनर्जी और ये लोग जो है अलायंस में जो आज जो बोल रहे हैं, कल क्या होगा वो अभी हम कह नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि एक 3 टेन्योर्स अरविंद केजरीवाल ने करे हैं एंजॉय, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेस बन चुके हैं दिल्ली की जनता के लिए। केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, और वोट बैंक उनके लिए डेडिकेटेड है और केजरीवाल उनके लिए डेडिकेटेड है, वाइस वर्सा है। तो ऐसे में एक उनका वो तिलिस्म जो बना हुआ है उसको तोड़ना एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वाली बात अब करें। और जो बात जो अभी शाम जी ने बात करी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, कि एक सीएम फेस जो नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली के लोगों के एक्साइटमेंट भी है और प्रश्न चिन्ह भी है कि इतनी बड़ी पार्टी जो सेंटर में भी है और इतने स्टेट्स में भी है कि उसको दिल्ली के लिए कोई सीएम फेस क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी एक चीज है। लेकिन फिर बीजेपी वालों से बात करो, वो बोलते हैं हमारी तो पॉलिसी ही नहीं, हम तो सीएम फेस कहीं अनाउंस ही नहीं करते हैं, हम तो ये चीज सस्पेंस रखते हैं हर जगह। तो बीजेपी की एक चीज कहनी पड़ेगी, बीजेपी की एक चीज कहनी पड़ेगी, बड़ा ही अपने सहज अंदाज में इस मोटिव को रखते हैं। वसुंधरा राजे पहले फेस रही है कई जगह पे, कई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फेस रहे हैं, बाद में जब सेकंड पारी खेली तो कहा ये कहना बीजेपी का कि हमारा तो एजेंडा ये है कि विधायक तय करते, विधायक भी कहाँ तय करते हैं। हाँ, तो वो तो हमने पिछली अपनी डिबेट में भी बात की थी कि पिछली बार तो राजस्थान की सरकार में पर्ची आई थी, विधायक तो खुद हतप्रभ थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना। तो ये जो चीजें हैं इसमें मैं वही बोल रही हूँ कि एक असमंजस की स्थिति तो सामने पैदा होती दिख रही है। और दिल्ली की जनता से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, पानी का इशू बड़ा बनकर आया है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बड़ा बनकर आया है। लेकिन जो की बात करें, केजरीवाल बोलता है ये तो हमारे मुद्दे ही नहीं है, हमारे स्टेट, हमारे हाथ में पावर नहीं है। तो यानी ओवरऑल मिलाकर एक जो एक्शन और रिएक्शन की स्थिति है ना, वो मुझे लगता है वो वोटर डिसाइड करेगा। और वोटर आज के टाइम पर बहुत साइलेंट हो चुका है। जो हमने रिजल्ट देखे हैं, हरियाणा में देखे हैं, जो महाराष्ट्र में देखे हैं, जैसे वो मूवीज में बोलते थे ना, वो एक सलमान खान की, हम तो भैया अंत में जवाब देंगे। तो वोटर वही कि बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत है। मुझे लगता है इलेक्शन सारे के सारे फरवरी फर्स्ट वीक में चीजें सामने आ जाएंगी, और जैसे रिजल्ट आते हैं तो चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, और इसमें कोई संदेह नहीं, 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो ये तय मानिए कि इससे देश की सियासत पे बहुत कुछ असर पड़ेगा और बहुत कुछ चीजें भी क्लियर होंगी। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी भी विपरीत लहरों से टकराती है,
आतिश ने बंगला नहीं लिया, अब जाने लगे तो रोक दिया गया। तो दिल्ली कुछ अलग ही तरफ का प्रैक्टिकल हो रहा है। एलजी हैं, अपने अंदाज से चल रहे हैं, चुनी सरकार के लिए वो कई बार हर्डल भी पैदा करते हैं, संवैधानिक दायरे की बात करते हो लेकिन सबके सामने। इन तमाम चीजों को लेकर के चलिए वादे ये सब कुछ तो चलेंगे, दिल्ली का जो ड्रामा चल रहा है एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में, जनता कितना गौर करेगी, आम आदमी पार्टी से सिंपैथी बटोर पाएगी? देखिए, ये जो एलजी और जो सरकार का जो टकराव वाली बात आप कह रहे हैं, इसको आम आदमी पार्टी कितना भुना पाती है, ये एक देखने वाली बात है। वो चुनाव में इस मुद्दे को लाएगी कि हम तो काम करना चाह रहे थे, हमारी योजनाएं जनहित की थी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो योजनाएं थी वो सरकार ने रोक ली, एलजी ने रोक ली। इस तरीके की पावर एलजी के पास है कि वो हमारी योजनाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो ये जनता के बीच वो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर ले जाएगी। अब उसको वो कितना भुना पाती है, जनता को अपने पक्ष में कितना कर पाती है, ये तो देखने वाली बात है। जहां तक दिल्ली वाली बात है तो मुख्य मुकाबला जो मैं पूर्व में भी कह चुका कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही लगता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें कितना क्या कर पाएगी वो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है ही, इसको हम नकार नहीं सकते कि जो पिछले 12 साल में जो उन्होंने किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम चला के वो एक पार्टी आई, एनजीओ से निकली हुई पार्टी है वो, उसको उस रूप में देखा जाए। फिर बाद में वो राजनीतिक तौर पे भी कहीं ना कहीं मजबूत होते गए। देश के अन्य प्रदेशों में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, एक पंजाब में सरकार ही बना ली, तो काफी एक स्थिति, और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का भी दर्जा हासिल है उसको। ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने 10-12 साल में खूब अपनी स्थिति को मजबूत किया एक अलग स्तर पे। लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो जो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्षेत्रीय दल को पनपते हुए, और उसके एक छत्र नेता जो अरविंद केजरीवाल है वो उत्तर प्रदेश में भी चले जाते हैं, गुजरात में भी चले जाते हैं, मतलब अन्य प्रदेशों में भी वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, और उनका एक ऑरा भी एक अलग तरीके का बन गया। जिस तरीके से अखिलेश यादव का है, ममता बनर्जी का है, कहीं उस तरीके की तो राजीव जी यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी सीधा अटैक अरविंद केजरीवाल पे कर रही है, ताकि उनके छवि जो बनी हुई है उसमें चाहे उनके खिलाफ शराब घोटाले की बात की जा रही हो या उनके गिरफ्तार करने की बात कही जा रही हो, तो तमाम जो चीजें हैं वो कोट की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल पे फोकस किया जाए, उनकी छवि पे फोकस किया जाए। तो यही बात सबसे मेजर लगती है जो आप बता रहे हैं। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की छवि पे डायरेक्ट बीजेपी अटैक करेगी? और जैसे आपने भी बताया, राजीव जी ने बताया, कि अर्चना जी भी कह रही हैं कि वोट बैंक आज भी आम आदमी पार्टी का वो सेट है साइलेंट हो, लेकिन उधर रिजल्ट से ही पता लगेगा कि वो साइलेंट वोट कितना साइलेंट रहा और चकमा दे गया। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से उन्होंने ताना बाना और संगठन खड़ा किया है आप पार्टी ने, वो निश्चित रूप से स्ट्रांग है। आप देखिए कि बीजेपी का भी इतना वहां का संगठन कमजोर है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है। आपने देखा कितने प्रदेश अध्यक्ष कैसे कैसे बदल दिए, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा इस बार प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति क्या है, कुछ कोई कहने वाला ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप पार्टी में बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आपने तो आरोप लगाए, तो सबको बंद किया था, ये तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाहर करके दिखा रखा है। अगर आप पार्टी के अगर सुप्रीमो को फिर से अगर कार्रवाई कर दी बीजेपी ने, तो बीजेपी बहुत संकट में खड़ी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी, अब गिरफ्तारी नहीं करेगी, ना आरोप लगाएगी, केवल वे कहेगी भ्रष्ट है, हम तो भ्रष्ट कहना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार। और प्रधानमंत्री के बंगले के खर्च के ऊपर 486 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है, वो बात नहीं होती है। शीश महल, अब देखिए शीश महल तो गवर्नमेंट का ही है ना, सरकार का है, कोई अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत तो निवास है नहीं कोई। तो अब वो छोड़ भी गए, और वो देखिए मुख्यमंत्री को देने ही दिया ही नहीं, अब वो लेने जा रही है। तो कैसी स्थिति बन रही है कि पहली बार हो रहा है मुख्यमंत्री अपने निवास में नहीं जा सकता। एलजी को इतनी ताकतवर बना करके आखिर कठपुतली वाली सरकार आप रखना चाहते हैं, रखें, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिए थे पहली वाली सरकार को, क्या लगता है अधिकार आपको छीन लिए गए। सामने लगता क्या आपको कि इससे कहीं सिंपैथी गेन कर पाएगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिएगा दिल्ली की जनता जानती है इस बात को कि एलजी काम नहीं करने देना चाहता, बहुत सारी चीजें हमको देना चाहता था केजरीवाल, छीन लेता है हर बार, कुछ भी लेकिन नहीं पब्लिक ये करने भी तो देना। सोच सकती है कि जब एलजी केयर इनके लिए बन रही है तो फिर इनको हटा के दूसरे को चांस, तो ऐसा सोच सकती है पब्लिक। तो आप देखिए डबल इंजन की सरकार हो जाने के बाद भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा क्या? सबसे बड़े डिक्लेयर करें कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे तो दिल्ली का दिल
के लोग जो हैं वो दूसरी तरफ चले जी। जाए, ये कहने की चलिए, मैं हिम्मत माफी जुटाए। चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है और बिल्कुल हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल था। कई चीजों को हम आने वाले दिनों में भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली कुछ एक अलग टाइप की प्रयोगशाला बन गई है राजनीति के लिए। उसके रिजल्ट भी काफी महत्व रखेंगे और अभी जो कुछ चल रहा है वो भी कुछ अलग है। मसलन इंडिया गठबंधन की बात हो या अरविंद केजरीवाल की पारी खेलने की बात हो, कांग्रेस की झटपटाहट हो कि मेरे को वापस आना है। बीजेपी को 7 सीट तो दे दी लोकसभा की, यानी क्लीन स्वीप, लेकिन क्या विधानसभा में भी कमल खिल पाएगा? बहुत सारी चीजें हैं जिनके आपके जवाब समय के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।